अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, आज सेनेट में एक्शन रीप्ले देखा है, जबकि कौमी असम्बली में सेनेट इलेक्शन के इंतखाबात में हमने देखा कि जब अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरे ना होने के बावजूद भी यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवा लिया था। आज हुकूमत के पास चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नंबर ना पूरे होने के बावजूद भी हुकूमती इत्तेहाद ने अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा लिया है। क्या, क्यों, किस तरह से, ये सब कुछ एक जगह पर, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि अब हुकूमत को यहाँ पर बरतरी हासिल हुई है और अपोजिशन को शिकस्त हुई है। इस प्रोग्राम में हम सवाल उठाएंगे कि ये क्यों और क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सब के बारे में, और आगे जो इस सब नताइज के बाद जो सियासी लाहे अमल है अपोजिशन का वो क्या हो सकता है, और क्या ये चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो इंतखाब हुआ है उसको क्या चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब इसके सियासी बहुत सारे मराहल आने हैं। हुकूमत को किस तरह हुकूमत अब इसको फेस करेगी और अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हैं अखवंदज़ादा चिटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, PTI के सीनियर रहनुमा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी अखवंदज़ादा चिटान साहब से। अखवंदज़ादा साहब, ये बताइएगा कि आज वही हुआ जो कौमी असम्बली में हुआ, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आप इससे तो एटलीस्ट इत्तेफाक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, बहुत फ़र्क है। वहाँ पे अपोजिशन ने जीता, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जीता। वहाँ पे अपोजिशन ने जीता, यहाँ पे अपोजिशन ने जीत के गवर्नमेंट ने अपनी कामयाबी का ऐलान किया। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और मुझे एक सियासी वर्कर की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से आज बहुत बड़ा अफसोस भी हुआ और शर्मिंदगी भी हुई कि दुनिया कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं। जो शिबली पराज साहब ने फरमाया था कि इस इलेक्शन में हम हर हद तक जाएंगे, तो वाकई ये हर हद तक गए और इतने गिर गए कि इससे ज़्यादा इंसान नहीं गिर सकता है। इन लोगों ने अपने मेंबरान को कलाबंद कर दिया, उसको कसमी दी, इसके अलावा लोगों को डराया धमकाया, इनके केसेस खोले, 6 कैमरे निकले। इसके बाद भी जो अपोजिशन ने इलेक्शन जीत लिया, जो इनके लोग नहीं टूटे, तो इसके बाद जो अपोजिशन को जो वोट मिले थे 7 वोट, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। और ये सारे कौम को पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्शन हो रहा था, ये इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा था, ये सेनेट का जो अमला है वो करवा रहा था। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, ये इलेक्शन कमीशन का लगा हुआ नहीं था, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बंदे को लगाया था। तो ये वक्ती तौर पे ये खुशी मना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला अदालत में जाएंगे, और हमें एक सियासी वर्कर की हैसियत से पूरा यकीन है कि हमारा जो वोट है ये हमारा कानूनी हक है। वो खाने के अंदर उसको स्टैंप हुआ है और ये रिजेक्ट नहीं हो सकता है। राइट, ये तो मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर हो गया कि ये जिस तरह से ये कहा गया है कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ है, और ये खाने के अंदर ही स्टैंप थी, नाम के ऊपर स्टैंप थी। बहरहाल इसको आप, जाहिर है कि आप चैलेंज करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। आपने कहा कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या फिर आप ये देखें कि अगर 7 वोट आपके यहाँ पे मुस्तरद हुए डिप्टी चेयरमैन के लिए, तो फिर उनको 58 वोट पड़ गए, तो ये जो मुस्तरद हुए ये वोट तो डिप्टी चेयरमैन के लिए उनको चले गए, तो फिर ये कैसे चले गए? इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें मैं तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बंदा जो था ये मुस्लिम लीग नून में था, कल तक मुस्लिम लीग नून में था, बल्कि कल तक नहीं, आज जो वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रहे थे तो इसी टाइम तक वो मुस्लिम लीग नून में था। और अगर अभी भी आप सेनेट का लिस्ट निकाले, एक बुक होता है जिसमें हर सेनेटर के आगे लिखा हुआ होता है कि कौन सा सेनेटर किस जमात के साथ है। तो ये मुस्लिम लीग नून का बंदा था। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के किसी दोस्तों ने उसको वोट दिया है या क्या हुआ है। लेकिन जो गिलानी साहब का है, वो तो बच्चे को पता है कि वो इलेक्शन गिलानी साहब जीत चुका है, इनके वोट ज्यादा है। नहीं, जो वोट रिजेक्ट हुई है कानून में, ये वोट रिजेक्ट नहीं हो सकते। चिटान साहब, आप सारी सियासत को समझते हैं,
आपने इसी सियासत के तनाजुर में जरदारी सब पर भारी, इसी नारे में आपने कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब सेनेटर करवा लिया था। तो आज भी आपको पता है कि क्या गेम की गई होगी, तो यहाँ पे वोट मुस्तरद भी हो सकते हैं। और ये तो जिस तरह से हमने देखा है कि अब्दुल कादिर गिलानी साहब की वीडियो मौजूद है कि उन्होंने वोट मुस्तरद करने के तरीके बताए थे, तो ये वोट मुस्तरद हो गए जो आपके खिलाफ अब हो गए। वोट उन्होंने जो तरीका बताया था वो इस वजह से बताया था कि उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इस तरह का वोट दे दे कि पहले उन्होंने स्टेम किया तो, और वो गिलानी साहब ने मान लिया और वो केस इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि हमें जो वोट मिला था इनका वजह और था। इनका वजह ये था कि इनके नुमाइंदे इनसे नाराज़ है क्योंकि जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब ने अपने सेनेट के टिकट बेचे थे, क्वेटा में टिकट बेचा था। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पीटीआई वाले कह रहे थे। उन्होंने कराची में बेचा था। क्या फैसलवाड़ा साहब में ऐसे क्या कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि ये MNA भी था, फेडरल मिनिस्टर भी था और फिर वहाँ से नाअहल हो के उनको सेनेट में टिकट दिया। क्या इसके पहले जो मिनिस्ट्री था इसमें इसकी अच्छी कारकर्दगी थी? तो इनके लोग इनसे नाराज थे। इनके और हम तो पहले से कह रहे हैं कि इनके साथ जो इत्तेहादी है, इनके साथ जो लोग हैं वो इनके साथ नहीं है। ये तो पीछे से किसी ने जबरदस्त खड़ा कर दिए हैं और जब वो लोग पीछे से हट जाएंगे तो ये खुद ब खुद इनसे चले जाएंगे। किसने दिए हैं और क्या PDM में कोई इख्तिलाफ मौजूद है या नहीं है, या उसकी क्या वजूहात हो सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। चटान साहब आपकी भी राय शामिल करते हैं। मैं चाहूँगी नदीम कुरैशी साहब पहले इसके ऊपर कमेंट कर दें। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, हुकूमत शिकस्त खा रही थी और इस वक्त फिर जो है हुकूमत ने बाजी जो है वो जीत ली है और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को जीत कर अब वो जश्न मना रही है। तो अब इसको कैसे अब आगे किस तरह से देखते हैं और आगे जब ये चैलेंज होगा तो उसको किस तरह से देखेंगे? जी नदीम कुरैशी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मेरे ख्याल में नदीम कुरैशी साहब को आवाज़ नहीं जा रही। मैं सलमान आबिद साहब की जानिब आऊँगी। सलमान आबिद साहब, आपने भी देखा है कि ये वो एक्शन रिप्ले ही हुआ है तकरीबन जो आम आदमी की समझ में तो यही आता है कि जो कौमी असम्बली में हुआ था यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए, आज वही एग्जैक्टली हुआ है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। क्या इससे मुख्तलिफ लगता है आपको कुछ? देखिए, जो इदादोशुमार आए हैं उसके मुताबिक तो गिलानी साहब का एक वोट ज़्यादा था अगर ये तमाम वोट मुस्तरद ना होते, यानी 49 और 48। अब क्योंकि इलेक्शन रूल्स के अंदर वोट का मुस्तरद होना भी शामिल होता है। अब ये वोट जो मुस्तरद हुए हैं, दुरुस्त हुए हैं, गलत हुए हैं, इसका फैसला ना चटान साहब ने करना है, ना मैंने करना है, ना आपने करना है। ये जब चैलेंज होगा तो इसको लीगल ग्राउंड के अंदर देखा जाएगा और वाकई अगर वो बात जो फारूक नाइक साहब ने की है वो ठीक होगी तो उसका फैसला भी उनके हक में आ सकता है। लेकिन अब ये मामला सियासत से निकलकर कानूनी पेचीदगी में आएगा और कानूनी पहलू उसके देखे जाएंगे कि किस हद तक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन एक बात और भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास 47-48 की बर्तरी थी। उनको जो वोट मिले वो उतने ही वोट मिले हैं, उससे कम, उससे ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। अलबत्ता डिप्टी चेयरमैन की सीनियर पे मिल गए ना, लेकिन चेयरमैन सेनेट में वही वोट मिले हैं जो उनके बनते थे। इसी तरीके से हो गए ना, नुकसान तो हो गया ऑपोजिशन को। नुकसान तो देखिए ना, नुकसान तो जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो यही बात उस वक्त डिस्कस की जा रही थी कि अगर वोट नहीं देना तो आप वोट मुस्तरद कर दें। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, नुकसान तो हो गया। अभी आज सुबह तक पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और गिलानी साहब तो बार बार ये कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अच्छा, अब इसका मतलब हुआ कि फिर इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हुई और उसका तो कोई अमल दखल नहीं होगा इस इंतखाब में। फिर यह हुकूमत ने किया है, फिर हुकूमत के खिलाफ चैलेंज करें। लेकिन अब शाम इस नतीजे के बाद जो है फिर हम दोबारा इल्ज़ाम तराशी वो इस्टेब्लिशमेंट को बीच में ले आए हैं और कहने लगे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने सारा खेल खेला है। ये एक अजीब मखमसा है कि नतीजा हमारे हक में आए तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है, नतीजा हमारे खिलाफ हो तो इस्टेब्लिशमेंट साजिश करती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक जरदारी सब पे जो भारी का कॉन्टेक्स्ट था
उसको जो शिकस्त हुई है उसकी एक बड़ी वजह मुझे पीडीएम के अपने अंदर दाखिली तजाद नजर आता है। जैसे आपने कहा कि डिप्टी चेयरमैन के ऊपर 10 वोटों की बर्तरी जाहिर करती है कि पीडीएम में से कुछ लोगों ने उनको वोट दिए। इसी तरीके से इस बात को भी इन्वेस्टिगेट कर लें कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, पीडीएम इसकी तहकीकात करे, जरदारी साहब इसकी तहकीकात करें, ये कौन लोग हैं, क्योंकि शुबा किया जा रहा है कि ये पीएमएलएन के लोग भी हो सकते हैं, जिसका भी एहसन इकबाल साहब ने बड़ी पुरजोर तरदीद की है। लेकिन ये 7 लोग जिन्होंने वोट डाले हैं, इन्होंने वोट जो है, अगर देखिए ना 7 वोट मुस्तरद हुए, अगर सब के सब वोट दुरुस्त होते तो जिस तरह से बाकी लोगों के वोट दुरुस्त समझे गए, इनके भी समझे जा सकते थे। कहीं ना कहीं छोटा छोटा एरर होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर यह फैसला हुआ, लेकिन यह फैसला लीगली चैलेंज होगा, जैसे पीपल्स पार्टी ने कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने कहा, तो फैसला आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पीडीएम के अपने अंदर भी दरार है। यानी कल तक जो है पीपल्स पार्टी कहती रही कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, नवाज शरीफ कुछ कह रहे थे, मरियम कुछ और कह रही थी, खाकान अब्बासी कुछ और कह रहे थे, और वो गिलानी साहब कुछ और कह रहे थे। तो यानी एक मौकफ नहीं था एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का। यानी पीएमएलएन ने कहा कि हमारे सेनेटर्स को हरासा किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। लेकिन आज जब संजरानी साहब के वोट पड़े हैं तो उसमें तो उनके हमें नजर नहीं आया कि सेनेटर्स ने जाके संजरानी को वोट दिए। संजरानी के तो वही 48 वोट निकले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं पीडीएम के अपने अंदर भी मसाइल हैं जिसको इवैल्यूएट करने की जरूरत है। राइट चिटान साहब, न्यूट्रल के ऊपर ही तलाल चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है बिलावल साहब को मुखातिब करते हुए। उन्होंने कहा है, बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मजा आया, तो अब भी आपको लग रहा है कि न्यूट्रल सब कुछ था मामला? देखिए जी, ये गिलानी साहब से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था, जिस तरह के पूछते आपको पता है कि क्या मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है तो आप क्या समझते हैं कि न्यूट्रल है कि नहीं है। तो गिलानी साहब ने कहा था कि हमारे मेंबरान में से अभी तक किसी ने हमें शिकायत नहीं किया है कि हमें वहाँ से कोई फोन आया है या हमको धमकाया गया है या हम पे दबाव डाला गया है। तो इस तनाजुर में गिलानी साहब ने बात किया था, और ये हकीकत है कि अभी तक हमारी किसी मेंबर ने कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन जो कैमरे लगे हैं इसकी सीसीटीवी निकाले जाएंगे तो इसको पता लग जाएगा कि किसने ये कैमरे लगाए हैं, कौन थे जो इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहते थे। अच्छा चिटान साहब, आपने जैसे खुद जिक्र किया कि ये जो डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, ये अफरीदी साहब, ये पीएमएलएन में थे, और क्या वजह है कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं पीएमएलएन ने बैकडोर हुकूमत के साथ, डिप्टी चेयरमैन भी उनकी पार्टी में पहले रहा और वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई मुकमका हो गया हो? बिल्कुल नहीं, हमें मुस्लिम लीग नून पे ज़रा बरा का शक नहीं है। वो पीडीएम के साथ है और जो पीडीएम के फैसले होते हैं इसके साथ हम सारे खड़े हैं। ये अगर किसी ने किया भी होगा, चाहे हमारे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे ये मुस्लिम लीग नून का होगा, लेकिन है तो पीडीएम के, क्योंकि इसके साथ 47 से ज़्यादा वोट तो है नहीं। लेकिन जिसी ने भी किया होगा ये इसका ज़ाती पहल होगा, ये पार्टी की तरफ से उसको कोई हिदायत नहीं होगा। उन्होंने जिस लालच में आके दिया है, दबाव धमकी में आके दिया है, जिस तरीके से भी दिया है, लेकिन पार्टी की मुशावरत से ये काम नहीं हुआ है। ये हर जिसने भी किया है ये इसका ज़ाते पहल है, इसमें किसी पार्टी का अमल दखल नहीं हो सकता। इंफरादी तौर पर हो सकता है। एक ये भी बात सामने आ रही है कि जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी को कोई कॉल नहीं आई, कोई दबाव नहीं था, पीपल्स पार्टी को ना इस तरह से न्यूट्रल लग रहा है सब कुछ, तो फिर क्या पीएमएलएन ने यहाँ पर कुछ किया है? पीएमएलएन के लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया या मुस्तरद जिनके वोट हुए हैं? ये तो कोई सबूत सामने नहीं आएगा तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और सारे सब कुछ सामने आ जाएंगे। थोड़ा सब्र करो, कुछ भी चुप नहीं, सारे सामने आ जाएंगे और पूरा हकीकत पूरे कौम को आया हो जाएगा। जिस तरह के अभी उन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो जानिबदारी से काम लिया है, और कानूनी वोट जो खाने के अंदर थे, जिन्होंने जो सेनेट के सेक्रेटरी ने अपना और सेनेटर ने जो वहाँ पे हिदायत जारी की थी कि ये वोटर किस तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से इस वोट का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इत्तेहादी था हुकूमत का, जो जीडीए का सेनेटर था, उन्होंने उसको मुस्तरद करार दे दिया। तो इस तरह सारी बातें जो है वो सामने आ जाएंगे। और मैं शाबाश देता हूँ पीडीएम के मशरान को
कि उन्होंने हुकूमत ने पूरा जोर लगा दिया, हर हरबा इस्तेमाल किया। जिस तरह के शिबली फराज साहब ने कहा था कि हम हर हद तक जाएंगे, ये हर हद तक गिर गए। हद तो ये है कि जो सेनेट का हाल है, जिसका एक तकद्दुस है जी, उसको भी पामाल कर दिया। वहां भी जहां पे कलमे लिखे हैं, जहां पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, वहां पे उन्होंने डाका डाल दिया और वहां पे उन्होंने कैमरे लगा दिए। लेकिन वो भी सामने आ गई, हर हद तक गई। जब इनसे भी नहीं बना तो गिलानी साहब के जो हक जो सही वोट थे उनको रिजेक्ट कर दिया। इस हद तक ये लोग गिर गए। जी चिटान साहब ये बताइएगा कि लेकिन इस तरीके से सेनेट चलेगा नहीं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगा। जी एक तो ये है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फैसले को चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका इंदिया भी दे दिया है। दूसरा ये है तहरीक अदम एतमाद लाने का। संजरानी साहब वो चेयरमैन सेनेट है जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी। तो एक बार फिर क्या हम देखेंगे कि इसके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? इस पर आपका जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक शाम प्रोग्राम में, एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद अब हुकूमत जो है वो तो ज़ाहिर है जश्न मना रही है, खुशी मना रही है, लेकिन जो अपोजिशन है वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और कह रही है कि बाहर न्यूट्रल नहीं था, अब वो इस फैसले को चैलेंज करेगी। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा MP हैं। नदीम कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज आप कैसे जश्न मना रहे हैं? जैसे आज आपने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करवाया, ऐसे ही यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए थे सेनेटर, तो आपने तो उस वक्त शोर मचाया था कि नहीं नहीं ये गलत हो गया, तो पैसे का इस्तेमाल हो गया। तो आज आप कैसे कह रहे हैं जश्न मना रहे? कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अरसे के बाद, 3 दहाइयों के बाद, पंजाब में जो 2 जमाती 2 पार्टी सिस्टम था वो ब्रेक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक 3rd पार्टी बनकर उभरी। आज 3 सूबों में उसकी गवर्नमेंट है और मरकज में गवर्नमेंट है, और आज सेनेट में भी अल्लाह पाक ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब किया। आपके पैरामीटर्स के मुताबिक, आपके जो पैमाना है उसके मुताबिक, आपका जो मेयार है उसके मुताबिक, आपकी हुकूमत 3 सूबों में होने के बाद, वजीर आज़म आपका होने के बाद, यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए, वजीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ गया जो कि वो कामयाब हो गए। इसके बाद आप आगे चलें कि अब कैसे हो गया? देखिए, मैं आपको कर्ज करूं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत को उनके बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो ने हमेशा के लिए ना सिर्फ इस मुतराजा बना दिया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस मौकिफ की तायीद कर दी कि पाकिस्तान की ऐवान बाला में एक अमूमी कल्चर, जिसको मैं आज बबा के दोहल कहूंगा कि आसिफ जरदारी ने यह कल्चर मुतारिफ करवाया। इससे पहले माजी में इतनी बड़े लेवल पे ये गेम नहीं हुआ करती थी। जब पीपल्स पार्टी के 2 MPs KPK से 2 सेनेटर्स KPK से मुंतखब हुए, 6 सीट रखने वाली जमात ने अपने 2 MPs रुबीना खालिद और सेनेटर बैरम बंदी को वहां से मनवाया। उस वक्त इस बात का आगाज हुआ। और फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की वीडियो लीक हुई है, उस पर जो होशरुबा इंकशाफात हुए, मतलब एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरे लिए न्यूज थी कि सिंध में डेवलपमेंट फंड में आधे फंड्स अराकीन असेंबली की जेब में जाते हैं। उसमें जब नासिर हुसैन शाह उस MNA को ऑफर जब कर रहे हैं पैसों की, तो साथ कह रहे हैं कि तुम्हें 10 करोड़ के फंड्स भी मिलेंगे डेवलपमेंट के, उसमें आधे तो आपके पास जाएंगे। तो मैं समझता हूं आज की जीत को यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के साथ जोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आज सेनेट के चेयरमैन ने गवर्नमेंट की जितनी अददी अक्सरियत थी उतने ही वोट लिए। अब अपने क्वेश्चन तो अपोजिशन के लोगों से करना है कि आपकी सफों में भी अब वो लोग आ गए हैं। कल तो मरियम नवाज साहब बड़े जोशो खरोश से कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन ने इनके खिलाफ बगावत की है। आज मैं समझता हूं PDM के बयान में मुस्तरद किया है, ये हमने PDM के उन लोगों ने
शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि ये हमने बदला लिया है, ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे, आज उसका बदला लिया गया है। तो यानी कि आपने रोल प्ले किया है तो हुआ है ना, बदला लेने का तो मतलब देखिए आलिया, आप शहबाज गिल की स्टेटमेंट को इस तरह भी कह सकती हैं कि जाहिर है जब गवर्नमेंट के कैंडिडेट को हराने के लिए पीडीएम ने नोटों के मुंह खोल दिए, हमने लॉजिकली लोगों को दलील से समझाया, हमने लॉजिकली सेनेटर्स को रिक्वेस्ट की, और आप आज की जीत में संजरानी साहब के अपने उस कैरेक्टर का, उस रोल का एज ए चेयरमैन जो उन्होंने 3 साल सेनेट में निभाया। कल मैंने अपोजिशन के एक सेनेटर की गुफ्तगू टीवी पर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चेयरमैन सादिक संजरानी ने अपने 3 साल में सेनेट के एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सेनेटर्स तक को कोशिश की कि खुश रखा जाए, उनके साथ अपने रवैये में बेहतरी रखी, लॉ और कानून के मुताबिक सेनेट को चलाया, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी दी। आज अगर लोगों ने उन पर एतमाद किया है तो उनकी जीत में तो किसी किस्म की ना कोई एम्बिग्यूटी है, ना कोई खुदा ना खासा। नहायत ही दिलचस्प सवाल है मेरे सामने, और वो ये है कि फिर सादिक संजरानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तो ना हुए ना, और ना ही डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो जैसे कहा जाता है कि ये जी नून लीग के थे और अब आज़ाद हैसियत में थे, तो यानी कि पीटीआई के पास तो ऐसा कोई नहीं था कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बन सकता। मैं इसके ऊपर आपका जवाब लेती हूँ, लेकिन सलमान आबी साहब मेरे साथ है। सलमान आबी साहब इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा कि सादिक संजरानी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं है, और इसके अलावा जो अफरीदी साहब हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं, उनका भी ताल्लुक पहले नून लीग से था, अब आज़ाद हो गए वो, और उसके बाद अब वो पीटीआई के डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। तो पीटीआई के पास अपने पास कोई भी कैंडिडेट नहीं था। नहीं, देखिए कैंडिडेट तो यकीनी तौर पे होगा, लेकिन जब आप कोलिशन पार्टनर के साथ होते हैं तो फिर आपको कोलिशन पार्टनर को मैनेज करना पड़ता है। देखिए ना, बाप पार्टी जो है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, उसके पास 12-13 के करीब सेनेटर थे। अच्छा, फिर सादिक संजरानी पहले से चले आ रहे थे, उनके बारे में हुकूमत में भी अपोजिशन में भी कोई बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म उस तरह से नहीं था। तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या था, यानी वो अपना सेनेटर लेके आते चेयरमैन सेनेट के लिए। उससे बेहतर उन्हें लगा कि अगर यूसुफ रजा गिलानी है तो उनके मुकाबले में पहले से मौजूद चेयरमैन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, छोटे सूबे से ताल्लुक़ है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक बात, जहाँ तक डिप्टी चेयरमैन की बात थी, तो आपको पता है कि डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जो है वो पीटीआई अपने कैंडिडेट को देना चाहती थी, लेकिन फिर जब जिस वक्त आपने वोट की जोड़ तोड़ करनी थी तो आपको ख्याल आया कि हम फाटा से एक बंदे को लें जो वहाँ पे जो आज़ाद अरकान है उनके साथ हमारे मैनेज कर सके। क्योंकि देखिए, हुकूमत का टारगेट क्या था, हुकूमत का टारगेट ये नहीं था कि पीटीआई का चेयरमैन सेनेट बने या डिप्टी चेयरमैन बने, उनका टारगेट ये था कि किसी तरीके से हम पीडीएम के जो मुतफिका उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब और गफूर हैदरी साहब, उनको शिकस्त दें। उसमें वो आज कामयाब हो गए। तो ये मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यह तो ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना चेयरमैन लेके आए तो फिर जेयूआई को डिप्टी चेयरमैन की ऑफर की। वहाँ पीएमएलएन के बारे में भी ये सवाल उठा सकते हैं कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उनको क्यों नहीं डिप्टी चेयरमैन का ओहदा दिया। आपने तीसरी चौथे नंबर की जो पार्टी थी जेयूआई, उनको डिप्टी चेयरमैन क्यों ऑफर की। तो ये मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने कार्ड खेल सकें, और जिसको जो बेहतर लगा उसने वो कार्ड खेला है। हतमी नतीजा जो आपके सामने आया उसमें यह है कि वो शिकस्त हुई है उनको। फायदा और सियासी जीत माने रखती थी, लाजमी बात है, यही लाजमी बात है, यही पीडीएम के लिए भी जीत लाजमी थी, उन्हें हर सूरत में जीतना था। जी ठीक है सलमान आबी साहब, अब जाहिर है कि पीडीएम आगे बहुत सारे सियासी फैसले करने जा रही है, जिसमें अब एक तो ये है कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है और जो खासकर यूसुफ रजा गिलानी के साथ वोट मुस्तरद हुए हैं उसको चैलेंज करने जा रही है। दूसरी खबर ये भी है कि अब तहरीक अदम एतमाद भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आ सकती है। सर, मैं नहीं समझता कि सादिक संजरानी के खिलाफ इतनी जल्दी कोई तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। एक बात, वोटों को चैलेंज किया जा सकता है, वो कानूनी नुक्ता है, मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो कानून बताएगा कि वो दुरुस्त है या गलत है। एक बात, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान यानी कि वो जो आपकी हुकूमत गिराओ तहरीक थी, यानी इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना था, लॉन्ग मार्च करना था, उस वक्त तक उठना नहीं था जब तक इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ना हो जाए, इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़े देने थे, वो मामला भी पीछे चला गया। और अब देखना पड़ेगा कि तहरीक अदम एतमाद जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पेश करनी थी, एतमाद का वोट लेने के बाद एक लंबा टाइम तो प्राइम मिनिस्टर को मिल गया। तो अब देखना होगा कि आज के बाद, यानी जो शिकस्त हुई है, इसके बाद जो पीडीएम का इजलास होगा जो बड़ा हंगामा खेज होगा, उसमें क्या फैसले होते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि पीडीएम के अपने अंदर भी दरार है, और जैसे कि 7 वोट यहाँ से चेयरमैन सेनेट के ऊपर मुस्तरद हुए हैं और 10 वोट जो है वो उनके डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ऊपर जो है वो खराब हुए हैं। तो ये कौन लोग हैं पीडीएम के अंदर, वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं,
जिन्होंने अपनी अपने नुमाइंदों को वोट देने की बजाय या तो वोट ख़राब किया है या फिर अपने मुखालिफ उम्मीदवार को जो है ना वो वोट दिया है। तो ये पीडीएम के अंदर भी सवालात उठेंगे पीपल्स पार्टी और पीएमएल के जैसे कि ये कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर के ऊपर तो सिर्फ ये था कि आप अपने जिसको वोट करना चाहते हैं उस बॉक्स में आप स्टैम्प करें, ये नहीं था कि नाम के ऊपर करें या नाम के आगे करें, ये कहीं नहीं लिखा था। तो लिहाजा ये वोट मुस्तरद शुदा नहीं है। अगर मुस्तरद शुदा नहीं है तो वोट किसी ने दानिस्ता तौर पर तो कुछ किया नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए ना, बात यह है कि जो वोट मुस्तरद हुए हैं अब तो इसकी लीगल चैलेंज हो गया ना, इसको लीगल बुनियादों पे चैलेंज कर रहे हैं कि ये वोट दुरुस्त मुस्तरद हुए या नहीं हुए। इसका फैसला अब जब वो कोर्ट जिसमें जाएगा ये वहाँ ये फैसला होना है ना। फिलहाल तो ये बात तो समझे ना, देखिए ना, बात बाकी ये है कि गिलानी साहब को मिले हैं 42 वोट, ठीक है, 42 वोट, उसमें से 7 मुस्तरद हुए हैं। तो बाकी वोट तो जो नहीं मुस्तरद हुए ना, इसका मतलब वहाँ वोटों में कोई मसला नहीं था, यहाँ कुछ टेक्निकल एरर होंगे, उसके ऊपर ये फैसला हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये फैसला हतमी नहीं है, इसको कानूनी बुनियादों पे चैलेंज किया जा सकता है। लेट्स सी कि वहां से क्या चीज़ नजर आती है। लेकिन जो इस वक्त इस जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सेनेट पर अपोजिशन जमातें हारी हैं, उसके बाद पीडीएम की मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि वो जो एक पूरा बयानिया डेवलप किया गया था सारा का सारा वो कमज़ोर हुआ है। फिर कल जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है और जिस तरह से जनरल बाजवा का और DGISI का और लोगों के नाम लेके तनकीद की है, और फिर मरियम ये कहती हैं कि हमें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, खाकान अब्बासी कह रहे थे। अच्छा, अगर वो डराया और धमकाने वाली बात दुरुस्त थी तो फिर तो PMLN का कोई वोटर जो है वो सादिक संजरानी वाले इलेक्शन में तो नहीं टूटा, वहाँ तो वही 48 वोट आए, तो इसलिए वो भी मफरूज़ा गलत साबित हो गया। अभी आपके सामने चट्टान साहब ने कहा कि हमारे तो किसी सेनेटर को कोई कॉल वसूल नहीं हुई, ना हमें कोई शिकायत मिली है, इसीलिए हमने कहा था कि वो न्यूट्रल है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा पोस्टमार्टम खुद पीडीएम के अंदर भी होना चाहिए, क्या वजह है कि उनके लोगों ने उनकी पार्टी क़यादत के फैसले के बरक्स जाके जो है ना वो वोट को या तो ज़ाया किया है या फिर उन्होंने डिप्टी चेयरमैन की सीट के ऊपर मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया है। जी कुरैशी साहब, दूसरी सूरत ये बताइएगा कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एम्पायर न्यूट्रल नहीं था, हमने देखा है कि आज सेनेट में पहले कैमरा स्कैंडल आ गया और किस तरह से कैमरे निकलना शुरू हो गए, वो एक हंगामा देखा हमने। फिर उसके बाद ये वोट मुस्तरद होने का तरीक़ेकार आ गया। तो एम्पायर न्यूट्रल वाली जो कहानी है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप मुझे गाइड करें, कोई ऐसा पाकिस्तान की पिछले 30 साल पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंतखाब ऐसा हुआ हो जिसमें PMLN को शिकस्त हुई हो और उन्होंने उसके नताइज को तस्लीम किया हो। हमारे यहाँ ये वतीरा अब सर्टिफाइड हो गया कि जिस चीज में शिकस्त हो जाए उस पर फौरी तौर पर इल्जाम लगाए। परसों मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि जी अब एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, हमें कोई खतरा नहीं है। कल यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि जी अब कोई हमें खतरा नहीं है, तमाम मामला बेहतर है। मतलब ये दानिस्ता, सलमान आबिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि दानिस्ता पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश थी, प्रेशर बिल्ड किया गया जब नताइज मर्जी के खिलाफ आए। और मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे 100% मैं श्योर कर रहा हूं कि ये PMLN के लोगों ने वोट किया है गफूर हैदरी के अगेंस्ट। PMLN की लीडरशिप में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त। ये वो धड़ा है जो शहबाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहता कि इस तरह की पॉलिटिक्स की जाए कि पाकिस्तान का 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाला शख्स बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के आला अब मुक़्तदर इदारों के चीफ्स, सर्विस चीफ्स को चैलेंज करे और उनका नाम लेकर उनको मुखातिब करे। कभी ये रिवायत नहीं रही। मतलब एक नई रिवायत डाली जा रही है इस मुल्क में कि जहां आपको सर्विस चीफ ने कहा था कि आप पनामा में जायदादें बनाए, आपको किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने कहा था कि आप पाकिस्तान का बेपनाह सरमाया जिसका आप अकाउंट नहीं दे सकते आप बैरून मुल्क मुंतकिल करें। आपको लोगों ने कहा था कि आप एक तरफ वोट को इज्जतों का स्लोगन बुलंद करें और दूसरी तरफ आप ऐवान बाला के लिए नेशनल असेंबली के अरकान को 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर्स करें। मैं समझता हूं आज पाकिस्तान के आम आदमी की जीत है, पाकिस्तान की जमहूरियत की जीत है। आज ये लेसन है उन लोगों के लिए जो अपनी अना की आग में, अपनी अना के लिए, अपनी ईगो के लिए पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को सबूत आज करना चाहते हैं, जो हमारे बैरूनी दुश्मनों को यह बताना चाहते हैं कि हम अंदरूनी तौर पे अपने मौसनों के लिए किस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि आपके खिलाफ केस अदालत में चले, पनामा के स्कैंडल्स आए पूरी दुनिया में, आपको अदालतें नाअहल करार दें, आप आर्मी चीफ्स को ललकारें, आप ISI के चीफ्स को ललकारें, जिनकी इज्जत, जिनका एहतराम, जिनके खौफ से हमारा दुश्मन हमेशा डरता है, जिनकी पूरी दुनिया इज्जत करती है। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप उनकी तस्लील करें? पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान
खुदा की कसम पाकिस्तान के लोगों के माथे का झूमर है, हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ। इनको किसने ये राइट दिया अपनी इस ब्लडी पॉलिटिक्स के लिए? मैं ये वर्ड कभी यूज ना करता, मैं मजबूरी में इस्तेमाल कर रहा हूं। आज इनको चाहिए था, ये खुलूस से दिल से कहते हैं कि जी आज हम हार गए। ये यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर बगले बजाने वाले और इमरान खान को कहने वाले जी आप एतमाद का वोट ले, आपके खिलाफ एतमाद हो गया, आपको आपके अपने लोगों ने विरोध कर दिया। आज पीडीएम के लिए लम्हा फिक्री है, गफूर हैदरी के खिलाफ वोट किसने कास्ट किए? चले 7 वोट तो हो गए मुस्तरद। किसी शख्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की। मुजफ्फर हुसैन शाह का जो एटीट्यूड था पूरी दुनिया ने देखा। अगर 42 लोग नाम के सामने मोहर लगा रहे हैं, आज कौन सा कॉम्प्लिकेशन था वोट्स में? जो सेनेट का जनरल सीट्स का इलेक्शन था वहां आपने प्रायोरिटीज थी, आपने पहला वोट किसको देना है, दूसरी प्रायोरिटी आपकी कौन सी है? ये तो 1-to-1 कंपटीशन था। ये तो दानिस्ता बोर्ड मुस्तरद किए गए हैं। ये सोचना चाहिए आसिफ जरदारी साहब को, जो कहते थे एक जरदारी सब पर भारी। आज साबित हो गया है, एक खिलाड़ी और ये सब अनाड़ी। उस खिलाड़ी ने साबित किया जिसको ये कहते थे इसको शेरवानी का बटन नहीं देंगे, ये वजीर आज़म बनने का ख्वाब देखेगा। आज पाकिस्तान की कौम देख रही है कि एक खिलाड़ी और ये सब अनाड़ी है। सलमान आबिद साहब, ये क्या हुआ, कैसे पासा पलट गया? जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एम्पायर न्यूट्रल हो गया था। हमने देखा कि मरियम नवाज़ खामोश हो गई थी, इदारों पे तनकीद नहीं कर रही थी। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, ये भी कहा जा रहा था कि अब चेयरमैन सेनेट भी जीत जाएंगे। एक लॉजिकल भी और नंबर गेम भी उनके पूरे थे, इस वजह से वो ये कह रहे थे और इसमें हकीकत भी थी। लेकिन ये क्या वजह हुई कि अचानक से ये पासा पलट गया? और लेकिन अब बात यह है कि अगर आपने नंबर गेम को बुनियाद बनानी है तो फिर नंबर गेम की बुनियाद पे तो गिलानी साहब को सेनेट का इलेक्शन हारना चाहिए था ना। उस वक्त तो हम नहीं बोल रहे उसको, उसके ऊपर जब वो नंबर गेम की बुनियाद पे नहीं जीते तो फिर यहाँ पे भी जो कुछ हुआ है उसमें हम नंबर गेम को बार बार क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि जब आप बार बार इसको सपोर्ट करते रहे कि खुफिया वोट के जरिए इलेक्शन होगा तो फिर खुफिया वोट में यही होना था। यही तो बात थी कि जो बार बार कही जा रही थी कि या तो ओपन बैलेट करवा ले, और यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि मुस्तकबिल में सेनेट के इलेक्शन बराह रास्त होने चाहिए, क्योंकि ये तरीकाकार जिस तरीकाकार के तहत इलेक्शन हुए हैं सारे के सारे सेनेट के, और आज के नहीं माजी के इलेक्शन, वो मुतनाज़ा हो गए ना। आपने देखा कि पैसों की रेल पेल किस अंदाज की इस्तेमाल हुई। यही तो वो बुनियादी बात थी जो बार बार कही जा रही थी कि भाई सेनेट के इलेक्शन को कैसे शफाफ किया जाए। अच्छा, अब आप ये देखिए ना, मिसाल के तौर पे अब सवाल ये है कि 10 लोग टूटे हैं जो गफूर हैदरी साहब के मामले में। अब वो 10 लोगों ने क्या अपना किसी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया होगा? उनके साथ भी कोई गिव एंड टेक हुआ होगा ना। तो फिर ये सेनेट के इलेक्शन तो मजाक बन के रह गए ना हमारे यहाँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बुनियादी बात सीखने की है कि उस वक्त आप एक दूसरे पे पॉलिटिकल स्कोर कर रहे थे। अच्छा, आप उस वक्त इन्होंने कहा कि जी खुफिया बैलेट के जरिए होगा, जब वो गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था। आज जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो पूरी पीडीएम कह रही थी कि इसको जो है ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। देखिए, हमारी अददी तादाद की बर्तरी है। और भाई, अगर अददी तादाद की बर्तरी आपको सेनेट के अंदर थी तो फिर यही अददी तादाद की बर्तरी तो फिर पीएमएल को, पीटीआई को भी थी ना कौमी असम्बली में, फिर उस फार्मूले को भी तस्लीम करते। इसीलिए मैं कहता हूं कि जनाब, ये जो हमारा तरीका इंतखाब है, इसमें बड़े जिसे कहते हैं अहम सवालात उभर पड़े हैं। ये शफाफियत के लिए भी सवालात हैं, इसकी साख के लिए भी सवालात हैं, सियासत और जमहूरियत के लिए भी सवालात हैं। क्योंकि अगर आपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना है तो आपको अफर्मेटिव एक्शन के तहत बहुत कुछ बदलना होगा। अब आप देखें ना, ये जो एक सवाल है कि जो भी नदीम कुरैशी साहब ने भी कहा, ये हमारा एक कौमी वतीरा बन गया है। हारने के बाद हमने कहना है कि जी हमें एस्टैब्लिशमेंट ने हराया, और सब जगह पर ये, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब हमें हराया है लेकिन जीत जाए तो फिर एस्टैब्लिशमेंट बढ़ी जाए। अभी देखिए, डस्का का इलेक्शन कालिदम हुआ तो कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। फिर आगे चले तो हमजा शहबाज की जमानत हो गई, कहा जी देखिए एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। फिर गिलानी साहब जीत गए तो कहने के एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। आज चेयरमैन सेनेट हार गए हैं तो कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रही। तो जब आप इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे, मैं ना मानू वाली बात है, तो फिर आपके यहाँ इदारे कैसे बिल्ड होंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको मसाइल थे तो फिर एक बयान, देखिए ना, पीडीएम का बयानिया एक नहीं बन सका। मरियम कुछ कह रही थी, नवाज शरीफ कुछ कह रहे थे, खाकान अब्बासी कुछ कह रहे थे, और पीपल्स पार्टी वाले कुछ कह रहे थे। तो ये बयानिया इनका आपस में नहीं बना कि जी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं न्यूट्रल है। जी, क्लोजिंग का टाइम है। मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी, कुरैशी साहब आप कर दीजिए। कुरैशी साहब, अब ये सिर्फ जीत ही नहीं है, आगे तहरीके अदम एतमाद भी आ सकती है। गो कि अभी वो वक्त दूर है कि चेयरमैन सेनेट के लिए, लेकिन अगर ये फैसला चैलेंज किया जाता है, वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो पीपल्स पार्टी में और पीडीएम में एक ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ये फैसला तहरीके अदम एतमाद भी आ सकती है। तो उसके लिए तैयार है? देखिए जी, तहरीके अदम एतमाद लाएं या कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है। मैं समझता हूं हमारे लिए एक ये अल्लाह की ब्लेसिंग हो गई कि यूसुफ रजा गिलानी का जो इलेक्शन था
वो सारी चीजें मंजर आम पर ना आती, उनके बच्चे की वीडियो जो लीक हुई है लोगों को ना पता चलता। आज जो भी ये बगले बजाएं, आने वाला मॉडल 20-30 साल बाद इस सेनेट के इंतखाब के हवाले से किसी एक शख्स को सौदागर करार देगा तो वो पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ जरदारी होंगे, जिनको ये बड़ा जोम था। इन्होंने सिंध बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को टॉपल किया, उस वक्त इन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया। इन्होंने मुस्तफा नवाज खोकर जैसे लोगों को पिंडी से उठाया और सिंध से सेंटर बनवाया, बड़े फख्र का इजहार किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तरीके से इनकी हर पॉलिटिकल मूव के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज बता दूं, पीडीएम की लीडरशिप को अब अपनी सफों में तलाश करना चाहिए कि उनकी सफों में मौजूद शहबाज शरीफ रजीम ने गफूर हैदरी को वोट क्यों नहीं किया। जी ठीक है, क्या वजह थी? हमारे वाइस चेयरमैन सेनेट ने ज्यादा वोट किए, तो मैं समझता हूं आज पीडीएम के बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, बहुत आपका भी अखौन सादा चिटान साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि ये जीत और हार का मामला है और जो जीते हैं वो खुश हो रहे हैं और जो हारे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अब भी बहुत सारे सियासी मराहल हैं जो पीडीएम तय करेगी और हुकूमत को वो फेस करना होंगे, जिसमें एक लॉन्ग मार्च भी है और इस फैसले को चैलेंज करना और चेयरमैन सेनेट के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने जैसे ऑप्शन भी ज़ेरे गौर हैं। आज का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, कल हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।